बेटे की आशीष दिया, सालों साल से लिखते नहीं, कितने साल से था। आइए हम सब प्रभु के वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आशीष दे आपको। जितने लोग इस समय बीज बो रहे हैं, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई जो है पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाने की सेवकाई है और आत्माएं बचाने की सेवकाई है। जहाँ कोई नहीं जाता, यरीहो की नगरी में कोई नहीं जाता था, वहाँ यीशु मसीह जाता था। मतलब ऐसे ऐसे एरिया में जहाँ कोई नहीं जा सकता, खुदावन मुझे लेकर गया। हैदराबाद में, गुजरात में बड़े बड़े क्रूसेड किए आपके सामने। और परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता, आशीष देता है। लेकिन जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है, पवित्र आत्मा उनको बहुत आशीष दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे और उन लोगों के जीवन में काम करे। आइए हम अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज इस समय मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में, इनके परिवार में बड़ी बरकतें आए यीशु मसीह के नाम में। और आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोग जो हैं उपवास करते हैं, लेकिन उपवास प्रार्थनाएं उनके जीवन में कह रहे कि वो आशीष कई बार नहीं लेकर आती। क्यों? बहुत सारे लोगों को आज सीखना है और अपनी डायरी पर डालना है। अगर आप चाहते हैं कि 100 में से 100% आशीष मिले या फिर आपको 50% मिले, ये मर्जी आपकी है कि 40 लेना है, 30 लेना है। यीशु मसीह ने कहा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। तो आपकी मर्जी है। और जितने स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज सब बरकत लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, लेकिन आपको लिखना है अपनी डायरी में, किसी को 30 गुना चाहिए, अपने पड़ोसी को बच्चों 30 चाहिए, 60 चाहिए, तेरे को कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो 100 चाहिए, मतलब कि आपको 30 चाहिए, 60 चाहिए, 100 चाहिए। लेकिन जब आप सीख लेंगे तब आपको मिलेगा। और आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं क्योंकि 40 दिन की फास्टिंग चल रही है इन दिनों में। तो इस समय कि आपको इन दिनों में तैयार होना है। ये जो ईस्टर के दिन परमेश्वर लेकर आया, वो इसलिए लेकर आया कि हम इन दिनों में अपने आप को तैयार करें कि आज पूरे साल में, जो पिछले साल में जो गलतियां हुई, जो भी कोई लाइफ में गलतियां हुई, तो इन दिनों में आप इस समय तैयार हों और परमेश्वर से आशीष पाएं। जब आप इन दिनों में सीखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज का हमारा टॉपिक है उपवास की शक्ति। देखो, उपवास की एक पावर, उपवास करने के बाद एक पावर मिलती है आपको। कुछ लोग उपवास करने के बाद पता क्या मांगते हैं? उपवास करने के बाद वो मांगते हैं कि शायद उपवास इसलिए रख रहे हैं कि परमेश्वर हमें घर दे, हमें गाड़ी दे, हमें बच्चा दे, हमें परिवार दे। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि उस उपवास में परमेश्वर देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उपवास के दिन नहीं मिलता, उपवास के बाद मिलता है। और फास्टिंग करना क्यों जरूरी है, ये बाइबल में आज हम देखेंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थना के बाद भी परेशान रहते हैं, उपवास के बाद भी परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगियों में उपवास अगर सही ढंग से नहीं होगा तो उनकी जिंदगियों में वो उपवास पूरा नहीं होता, तो परमेश्वर उनके जीवन में कोई काम नहीं करता। क्या कहिए उसको? बाहर कौन है? तो उपवास की ताकत जो है वो आपकी लाइफ में कह रहा है कि फास्टिंग में जो आप उपवास कर रहे हैं उसमें परमेश्वर जो है आपके लाइफ में चाहता है कि आप लोग जब उपवास करें तो परमेश्वर को बता कर करें। सबसे पहले आप बताएं कि मम्मी कल मेरा उपवास है, डैडी कल मेरा उपवास है। नहीं तो आपकी माँ आपसे बार बार पूछेगी कि बेटे रोटी खा ले, रोटी खा ले। और आपने अगर उसको बता दिया कि मेरा उपवास है तो उसी समय वो उपवास माना नहीं जाता है। शैतान को पता लग जाता है। परमेश्वर की नज़र में तो माना जाता है, लेकिन शैतान को पता लग जाता है कि ये उपवासी है, इसलिए वो आपके पीछे हो जाता है। हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब में 6 के 15, 16 और 17 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ, मैथ्यू चैप्टर और उसके 6 के 16 में लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मतलब तुम किसी पे प्रचार ना करो, किसी को ये ना बताओ कि मैं उपवासी हूं, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो 16 में लिखा, कह रहा है इसका मतलब उन्हें प्रतिफल नहीं मिलने वाला, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, बस। कहता है किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। कहता है कि ना तेरे बाल से पता लगना चाहिए, ना तेरे मुंह से पता लगना चाहिए, ना तेरे फेस से पता लगना चाहिए। आजकल के लोग जब उपवास करते हैं आपको पता ही है, ओ मम्मी आज मेरा फास्ट हैगा, मम्मी आज खाना तू बना दे, आज मम्मी तो चाय ले आ मेरे लिए, आज झाड़ू तू लगा दे, मम्मी आज मेरा फास्ट हैगा। हम लोगों को बोलते हैं मम्मी मैं आज उपवास रख, तेनू पता मैं उपवास रखा, आपको पता मैंने उपवास रखा है, फास्ट रखा है, आपको मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हस्बैंड को बोलती हैं आजकल की औरतें, आपने खुद बता दिया उसको, आपने पति को बताया, माँ को बताया,
काम वाले को बताया, और उस दिन जो झाड़ू लगा रहा होता है, नौकर होता है, उसको आप डांटते हैं, बोलते हैं तेरे को नहीं पता मेरा उपवास है, चाय लेके आनी थी आज मेरे लिए। मतलब उसी समय आपका उपवास जो है वो माना नहीं जाता। समझ में है कि नहीं? आप व्रत रखते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, अरे वो कपटियों, कहता है कपटियों की तरह प्रचार मत करो, कपटियों की तरह कहता है विचार मत करो, कपटियों की तरह कहता है कि छल की बातें ना करो। मतलब परमेश्वर जो है यीशु मसीह उन उपवासों को एग्री नहीं करता। वो इसलिए बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हैं जब आपकी स्वर्ग जाती हैं तो थोड़ी सी ऊपर जाती हैं, थोड़ी सी वहीं वापस आ जाती हैं, आपकी विनती स्वीकार नहीं होती है। जब आप कह रहे उपवास करते हैं तो आप सही ढंग नहीं होगा तो उसी समय वो आपके पास परमेश्वर के पास आपका उपवास जाएगा नहीं। बेशक आप 40 रख लो। एक आदमी आया कहता मैंने कहा कितने उपवास रखे? कहता मैंने 120 उपवास रखे। मैंने कहा 120? मैंने कहा तूने तो बाइबल भी पार कर दी। मैंने कहा 120 कैसे? कहता मैंने 120 रखा, 120। मैंने कहा ओहो, परमेश्वर ने तो उम्र बनाई थी 120 साल कि अब 120 साल जिएंगे, तो तूने 120 साल तक उपवास ही कर लिया। तो उसका मतलब कह रहा है कि बाइबल में कहीं भी 120 साल उपवास नहीं है। तो मतलब आपके जीवन में 120, 120 उपवास नहीं है। तो उसने अपनी मर्जी से उपवास रखने शुरू कर दिए। वो उपवास रखने का फायदा नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने 40 में से एक रोजा रखा। यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, लेकिन उस 40 में से उसने कहता है कि एक रोजा भी रख लो, लेकिन वो 40 के बराबर रख लो। आप एक रोजा भी अगर आपने, एक फास्टिंग भी आपने अगर 40 दिन के बराबर कहता आपने रख लिया, कहता आपका चरित्र उस दिन साफ होना चाहिए। आपके कहता है कि आपके मेल कहता है परमेश्वर के वचन से खाने चाहिए। लेकिन मैं ज्यादातर उन लोगों को बोलूंगा जो छुट्टी पर होते हैं उनको उपवास रखना चाहिए। जिनकी छुट्टी नहीं होती, काम पर जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं काम पर, ठीक है, तो आप अपनी आत्मा में तैयारी होनी चाहिए। उन लोगों को आगे मैं बताऊंगा वचन से कि क्या हो रहा है उपवास में, लेकिन पहले उसके बारे में आपको समझा दूं कि उपवास जो है आपको उस समय में अपनी आत्मा में, अगर आप काम पर जा रहे हो और अब ये ईस्टर के दिन चल रहे हैं, नहीं आपका दिल कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है मैंने उपवास रखना ही रखना है, तो आप उस समय परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर मैं अब उपवास रखूंगा और मेरी जिंदगी में तू काम कर। और इसी समय आपको ज्यादा उस दिन पवित्र 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 के शब्द आपको उच्चारण करना है परमेश्वर का। पवित्र पवित्र, स्तुति हो स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, स्तुति हो, यहाँ की स्तुति हो। आपने भाई भजन संहिता में देखा कितनी बार लिखा आता है यहाँ की स्तुति हो। जब आप उपवास बार बार करते हैं तो लेकिन परमेश्वर सुनता है, लेकिन जब आप उपवास का तरीका गलत होगा तो नहीं सुनेगा। उपवास करने का तरीका सही होगा तो कौन लोग उपवास रख सकते हैं? कहता है अगर आप, वो लोग, हर व्यक्ति उपवास रख सकता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप कहेंगे कि मैं उपवास कैसे रखूं, तो आपको दिन भर कहता है उपवास, एक 3 दिन का, 1 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, आप समझ रहे हैं, इतने आप उपवास रख सकते हैं। क्योंकि एक बार नाइजीरिया में खबर आई कि उसने कहा 3 दिन कोई खाना पीना नहीं पिएगा और ये वो कुछ नहीं खाएगा पिएगा। तो उसमें शुगर के पेशेंट भी थे, किडनी के पेशेंट भी थे, और उसमें से 10-12 बच्चे मर गए, 10-12 आदमी मर गए क्रिश्चियन चर्च के अंदर। जब वो मर गए तो इसका मतलब कि वो वर्ड नॉलेज की कमी, बाइबल में लिखा वचन के ज्ञान के ना होने के कारण कहता है कि आज भी लोग नाश हो जाते हैं। तो मतलब कहीं वचन में प्रचार करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं होता, और उसके कारण कहता है आज भी बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपको 3 दिन, 7 दिन, या फिर 1 दिन, या फिर 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन का आप रोजा रख सकते हो। और आपको लेकिन परमेश्वर को बता कर रखना, परमेश्वर कल मैं उपवास रख रहा हूँ 3 दिन के लिए। तो अपनी माँ को भी बताओ, अपने डैडी को बताओ, जो आपको जानता, आपकी पत्नी को बताओ, पति को बताओ कि मैं उपवास रख रही हूँ, कल मुझे टोकना मत। समझ रहे कि नहीं? या फिर आप उसी समय आप उनको बता दो रात को, और अगले दिन आप उपवास करो। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दाल खा सकते हैं। मतलब कि उपवास का मतलब होता है कि त्याग करना। उपवास का मतलब है कि स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाने, स्वादिष्ट चीजें नहीं खानी, जो आपके जीभ को अच्छी लगे वो नहीं खानी, जैसे मुर्गा, बकरा, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट बच्चों के लिए खा रहे हो। तो आप उपवास के लिए कह रहे हैं इन चीजों को, जो चीज आपकी आंखों को अच्छी लग रही है और आप उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये त्याग नहीं है। उपवास आंखों का भी होता है, उपवास जीभ का भी होता है। उपवास लोग सोचते हैं बस कि हमारे धर्म में, कि हम लोग सोचते हैं कि जीभ का ही है, बस जीभ ही खाना। उपवास आंखों का भी है, कि उपवास आपकी कानों का भी है, उपवास आपके पैरों का भी है। आज मुझे अपने दोस्तों के यहाँ टाइम पास करने नहीं जाना, ताश खेलने नहीं जाना, आज मुझे जाना ही नहीं है। कह रहा आज मुझे, कह रहा कूदृष्टि नहीं डालनी, मतलब
मतलब आज क्या हमेशा नहीं डालनी, लेकिन आपको उस समय कह रहा है कि वो ऐसी चीजें नहीं देखनी जिसके कारण आपका मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है, नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, आप इन चीजों को देखते हैं, तो इन चीजों को नहीं देखना। जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपका आधा दिन तो वैसे ही चला जाता है। तो आपको कह रहा टीवी नहीं देखना इन दिनों में। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, जब आप, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर यही सिखा रहे हैं, बस इन इतने दिनों में नहीं देखना। अरे भाई, मैंने कहा कि अगर आप 40 दिन छोड़ गए तो याद रखना कि आप 100 दिन भी छोड़ सकते हो। एक आदमी अगर सिगरेट पीना 40 दिन छोड़ सकता है तो उसको आदत पड़ जाएगी एक मंडल खत्म करने वाले को कि मैं 2 दिन छोड़ सकता हूं, या 10 दिन छोड़ सकता हूं, 40 दिन छोड़ सकता हूं, तो मैं पूरी जिंदगी भी छोड़ सकता हूं। तो परमेश्वर की पावर आपको मिलेगी। उपवास एक शक्ति है, याद रखना। उपवास जो है एक शक्ति है, वो पावर है। लोग सोचते हैं शायद उपवास में रखूंगा और मैं बहुत अच्छा परमेश्वर से कुछ मांग लूंगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देंगे उपवास के दिन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उपवास के दिन परमेश्वर आपके पीछे नहीं होता है, शैतान आपके पीछे होता है। वो आगे वचन में बताऊंगा आपको कि जितने इस समय लाइव देख रहे हैं उन्हें आज मैं ऐसी शक्ति दिलाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा कि आज से आपका काम दौड़ने लगेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके हर आशीष आपकी खुलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन बोल रहे हैं तो आपकी आशीष खुल गई आज से यीशु मसीह के नाम में। तो जब आप काम करते हैं तो पावर चाहिए होती है। जैसे आप काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। आपके घुटनों को पावर चाहिए, ऑफिस में जाओ तो पावर चाहिए, तो आपके कमजोर हो जाते हो तो आपको पावर चाहिए। तो इसका मतलब जो है आपके शरीर को एक ताकत की जरूरत है। ऐसे ही हमारी स्पिरिट को, आत्मा को, अब कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि मैं बहुत पहले प्रार्थना करती थी लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। तो इसी समय वो उपवास जो है वो आपको आने वाले समय के लिए एक बैटरी रिचार्ज करता है, आपको ताकत देता है कि आप आने वाले समय में भी प्रार्थना करते रहें, दुख के समय में प्रार्थना करते रहें और आप बैकस्लाइड ना हो जाएं। इसलिए उपवास रखा जाता है कि परमेश्वर मुझे एक एनर्जी पावर नहीं, मुझे सुपर नेचुरल पावर दे और मेरी स्पिरिट को मजबूत कर कि परमेश्वर वो पावर जो है मेरे अंदर आए कि जब कोई दुख की घड़ी आए तो मैं उस समय स्ट्रांग रहूं। परमेश्वर उस समय उपवास में जो आपने मांगा होगा कि परमेश्वर के मैं ऐसी भी कोई समस्या है तो मैं स्ट्रांग रहूं। दानियल स्ट्रांग गुलमोहर के चल वो सिर्फ उपवास इसलिए करते हैं मुझे गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उपवास में वो आपकी स्पिरिचुअल पावर को मजबूत करता है, वो आपकी स्पिरिट को कहता है एक ताकत देना चाहता है। आप बेशक भूखे हैं, आपने त्याग कर दिया है, आपने त्याग किया जब चीजों का, तो परमेश्वर की वो पावर पाने के लिए की है, कि वो स्पिरिट को पाने के लिए की है। जब आप वो उपवास करते हैं, त्याग करते हैं संसारिकता का, तो उसी समय परमेश्वर की ज्योति जो है वो आपके अंदर आना प्रवेश करती है, परमेश्वर की बातें आपके अंदर आना प्रवेश करती हैं, क्योंकि वो दिन जो है वो आपको शुद्ध करता है, वो दिन जो है आपको पवित्र करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको दर्शन दिखाना शुरू करता है, क्योंकि आपने त्याग किया उन चीजों का, जिन चीजों का त्याग परमेश्वर स्वर्ग में करके बैठा हुआ है, संसारिकता का, वो आपने किया हुआ है। तो परमेश्वर ने इसलिए बाइबल में कहा प्रेरितों के काम में, तुम्हारे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे, और भजन संहिता में कहा मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा कि वो मसीह जाति बनाऊंगा और केवल वो परमेश्वर की स्तुति करेगी और उन्हीं के होठों से मैं अपनी स्तुति लूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर क्यों कह रहे थे ये बात? वो इसलिए कह रहे हैं बात क्योंकि एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो कहता है कि जो व्यक्ति तैयार हो गया कि परमेश्वर मैं सिर्फ उपवास करूंगा और उस दिन मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह मेरी जरूर सुनेगा। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप इस समय हाथ हिला सकते हैं कि मेरी समझ में आ रहा है, बोला हालेलुया। तो इस समय आपकी समझ में आए कि आपको उपवास जब रखना है, जब आपको ऊपर से डायरेक्ट आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगी परमेश्वर की, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। याद रखना, उपवास जब आप इस तरीके से रखते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ता। यहां पर यिर्मयाह के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? खुश होकर, क्योंकि वो उपवास इस तरीके से करता था। तो परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह तेरे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। लेकिन जो नए विश्वासी जुड़े नए नियम में, वो उपवास दूसरे तरीके से रखते थे, वो आजकल के लोगों के तरीके से रखते थे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा कि साथ के साथ में कहा मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? पहले के भविष्यवक्ता जो थे उनको कहा कह रहे यिर्मयाह की किताब में कि तुम मांगोगे तो तुम्हारे मांगने से पहले दे दूंगा। लेकिन अब क्या कह रहा है? कह रहा है तुम मांगोगे तो मिलेगा। इसका मतलब हमें सुपर नेचुरल पावर मांगने की जरूरत है। वो सुपर नेचुरल पावर आपको उपवास के दिनों में मिलती है, आप जब करते हैं। तो यहां पर इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उपवास रखने से आपको शक्ति मिलती है,
उपवास रखने से आपके अंदर जो आत्मा होती है कि आप उस दिन मांगें कि परमेश्वर मेरे को शक्ति दे कि मैं प्रेयर करने वाला बनूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला बनूं, मैं परमेश्वर आराधना करने वाला बनूं, मैं परमेश्वर तेरे साथ स्तुति करने वाला बनूं। जब आप ये चीजें मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली कहता है कि आपकी बॉडी में जो कह के कमजोरी होगी वो मजबूत होने लगेगी, जो आपके फाइनेंस में कमजोरी होगी वो फाइनेंस में कमजोरी दूर हो जाएगी। कह रहा है कि जो भी आपके पर कर्जा होगा वो दूर हो जाएगा। लेकिन आपने परमेश्वर को खुश करना है इन दिनों में। कहता है कि आपको उपवास करने के लिए आपको परमेश्वर को खुश करना है कि आप ज्यादा काम करते हैं। कह रहा है कि तो वो शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। देखो, अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो आपका शरीर जो है वीक हो जाता है, लेकिन जब आप ज्यादा परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। मतलब परमेश्वर के स्वरदूत को वश में कर लेना। उपवास का मतलब है परमेश्वर के स्वरदूतों को वश में कर लेना। मैं एक जगह पढ़ रहा था अय्यूब की किताब, और उसमें मैं उसके 33 में देख रहा था कि वहां पर उसके मैं उसके 33 में देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर तो क्या एक वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। तो मैं ऐसे कहीं एक जगह और देख रहा था कि बाइबल में क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा अय्यूब तूने, कहता कि मैंने पृथ्वी को तेरे वश में कर दिया। वश में किस लिए वश में कर दिया? क्योंकि उपवास में चला गया। कौन चला गया? अय्यूब उपवास प्रार्थनाओं में चला गया। और जब वो उपवास प्रार्थनाओं में चला गया तो उसने क्लियर किया उसके लिए, कह रहा कि मैंने तेरे लिए, कह रहा कि इन सब चीजों को कह रहा कि वश में कर दिया। तो मतलब कि आज परमेश्वर जो है उन लोगों के लिए बात कर रहा है, कह रहा है, लेकिन लिखा यहाँ पर परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। 11:12 में लिखा अय्यूब में कि एक मनुष्य जो है जन्म से गधी के बच्चे के समान होता है। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो है कि अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं, पैदा होने के बाद साइंटिस्ट का लड़का बोलते हैं, पैदा होने के बाद डॉक्टर का लड़का बोलते हैं, पैदा हुआ किसका लड़का पैदा हुआ? इंजीनियर का लड़का पैदा हुआ, डॉक्टर का लड़का पैदा हुआ, अफसर का लड़का पैदा हुआ, किसान का लड़का पैदा हुआ, पास्टर का लड़का पैदा हुआ। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है मनुष्य छूछा है, निर्बुद्धि है, मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। कह रहा है कि जन्म से गधे के बच्चे के समान है, अकल नहीं है उसको। लेकिन आज भी परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आपको नॉलेज दे रहा हूं कि मेरे को डॉक्टर की डिग्री दिया गया यूरोप से, लेकिन मैं उन सब चीजों को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, और इन उपवास में मैं परमेश्वर अपने मेरे अंदर वो ताकत दे कि उपवास करने के बाद, इसका मतलब आप जब उपवास करते हैं तो आप अगर आपने उपवास सही ढंग से किया तो बाइबल कहती है कि मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वश में कर लेना। स्वर्गदूतों को, किसको? स्वर्गदूतों को वश में कर लेना। तो आज कहता है जो उपवास कर रहे हैं सही ढंग से, उन्होंने कहता है कि कार को वश में नहीं किया हुआ, आदमियों को वश में नहीं किया हुआ, स्वर्गदूतों को वश में किया हुआ है। भविष्यवक्ता जो होते थे वो जब उपवास करते थे तो वो इस तरीके से उपवास रखते थे कि स्वर्गदूत उनके वश में हो जाया करते थे। इसलिए एलीशा आदेश देता था, कह रहा जाओ स्वर्गदूतों उसको ब्लाइंड कर दो। एलीशा आदेश देता था जाओ स्वर्गदूतों और इसको बचा दो, मतलब वो आदेश देता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मसीह लोगों तुम न्याय करोगे। तो इसका मतलब कि आपको समझना है कि आपके पास कहता है परमेश्वर की वो पावर है और आप न्याय करेंगे, क्योंकि आप उनको वश में कर सकते हैं। आपके पास एक पावर है और आप उन्हें वश में कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस बात के करने के लिए कि मैं वश में कर सकता हूं? तो मैं वो वचन आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा है इस बात के लिए परमेश्वर बताता है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं उपवास के बाद। आप ऐसी शक्ति आपको देगा परमेश्वर, आप ज्यादा काम करने पाएंगे। लेकिन आपको कह रहा है कि जब वो शक्ति आपको मिलेगी उपवास में, आप ऐसी पावर मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ज्यादा काम करने वाली पावर दे। तो आप उसको इस्तेमाल करो, बिजनेस में करो, चाहे आप पढ़ाई में करो, चाहे आप मिनिस्ट्री में करो, सेवकाई में करो। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, प्रभु में आया, तो उसके बाद मैंने परमेश्वर से फास्टिंग करके ये उपवास मांगा, उपवास में प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि पवित्र आत्मा में करोड़ों नहीं मैं अरबों आत्माओं को बचा लूं। देखो आज मुझे ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, आज लोग मेरे पास खुद आते हैं क्योंकि वो शक्ति खुद काम करती है। आप जब प्रार्थना करेंगे तो उसी समय परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर के मुझे ऐसी शक्ति दे पवित्र आत्मा में कि मैं बिजनेस में ज्यादा काम कर सकूं, तो आपको ग्राहक आपके पास आप नहीं लेकर आएंगे। अभी आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूं इस बात के लिए कि आपको वचन समझ में आएगा। नीति वचन निकालो, इंग्लिश में प्रॉब्स, और उसका 20 का 14 चैप्टर हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा 20 का 14 चैप्टर में। हाँ पहले निकालो और पढ़ो। देखो हाँ क्या लिखा, हाँ
मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, हाँ परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। कहता है चले जाने के बाद बड़ाई करता है। इसका मतलब कहता है कि ग्राहक पहले कहता है, जो दुकानदार के पास ग्राहक आता है तो कह रहा है कि वो पहले कहता है अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेट तोड़वा रहा होता है। साड़ी एक उठाई, आपको पता औरतों की आदत, एक साड़ी उठाई, दो साड़ी उठाई, तीन साड़ी उठाई, अच्छी नहीं है। अगर वो उसने कह दिया ना गलती से कि अच्छी है, तो उसी समय मालिक कहेगा, दुकान वाला कहेगा 10,000 की है तो इसलिए वो उसको पता है कि अगर मैं अच्छी कहूंगी तो उसी समय जब वो कहती है बेकार है तो वो कहेगा अरे मैडम ले लो, सस्ती कर देंगे, थोड़ी और डिस्काउंट कर देंगे। तो उसी समय आपको यकीन करना है, कहता है कि उसी समय, लेकिन जब वो ले लेती है तो उसी समय कहती है बड़ाई करते हुए चली जाती है, कहती है कि मैंने आज ठग लिया उसको। लेकिन उसको नहीं पता कि तू उस दुकान पर क्यों गई थी, तू उसी दुकान पर क्यों गई, बाजू वाली दुकान पर क्यों नहीं गई। क्योंकि बाइबल बोलती है, कहते हैं कि आज परमेश्वर ऐसी शक्ति वो आपके अंदर दी हुई है। जो व्यक्ति नम्र होता है ना अपनी लाइफ में, जो व्यक्ति परमेश्वर के कानून को मानता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, लेकिन अगर वो थोड़े से कानून को भी मानता है ना परमेश्वर के, तो देखो दुनिया उपवास रखती है, दुनिया नम्र है, दुनिया कुछ ज्ञान परमेश्वर का वो जानती है, लेकिन वो सही ईश्वर का नाम नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का आत्मा बताता है, कहता है ग्राहकों को यहोवा भेजता है। बाइबल बोलती है ग्राहकों को यहोवा भेजता है। तो इसका मतलब आपकी दुकान पर, आपके बिजनेस पर ग्राहकों को किसने भेजा। मेरे पास जब लोग आते हैं ना तो मैं ऐसे बोलता हूं, जाओ ग्राहकों, मैंने कहता हूं जाओ स्वर्गदूतों, सारे कस्टमर इसकी दुकान पे भेज दो। और बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाती है। आज हम जहां जाते हैं, मैं अगर किसी की दुकान पर चला जाऊं कपड़ा खरीदने, तो मेरा रिकॉर्ड है ये, उसकी दुकान खाली पड़ी होती है तो उसकी दुकान भर जाती है। मतलब अब तो चाहे मैं जाऊंगा तो लोग जाएंगे हमारे पीछे, लेकिन पर पहले की बात बता रहा हूं, 8 साल पहले की बात। तो ये परमेश्वर है। इसका मतलब क्योंकि हमने वश में किए हुए हैं स्वर्गदूतों को, उपवास करके इतना खुश किया हुआ है परमेश्वर ने, हमें वो पावर दी हुई है। तो इसका मतलब उपवास रखना है तो आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए करना है, और उपवास करना है तो आपको वो पावर मांगनी है, परमेश्वर मुझे पावर दे उपवास में, मुझे वो शक्ति दे, परमेश्वर मैं ज्यादा काम करूं। बिजनेस के लिए मांग लो, चाहे सेवकाई के लिए मांग लो, पढ़ाई के लिए मांग लो, परमेश्वर का आत्मा बताएगा। जब मैं एक बार मैं इस बात मामले में जिद नहीं करता, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। जब मैंने फास्टिंग किया और उसके बाद फास्टिंग करने के बाद किसी के बारे में बता रहा हूं, एक पति पत्नी थे और उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, वह कुछ नहीं दिया, मतलब कि तैयारी नहीं थी, और वो रोने लगे और वो कहने लगे कल हमारा एग्जाम है और हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आपको नहीं पता कि मेरी शक्ल से मैं पढ़ा लिखा लग रहा था उनको। तो उन्होंने कहा जी आप तो प्रॉफिट हो, आप बताओ पेपर में क्या क्या आएगा। तो मैंने कहा स्वर्गदूतों मेरा पेन पकड़ो और मुझे बताओ कहाँ कहाँ निशान लगाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने निशान लगाया उनके पेजों पर, उनके बुक पर। आपको बताता हूँ उसमें से 15 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 30 में से 15 क्वेश्चन उसको स्वर्गदूत ने जो निशान लगा के दिए वो आए, और उसके बहुत अच्छे नंबर आए। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ भेज दो, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मतलब ये एक विश्वास की बात, एक बात परमेश्वर ने करके दिखाई। आज आपको विश्वास होना चाहिए। आज लोग बोलते हैं कि ले प्रॉफिट बजिंदर तो झूठ बोलता है, प्रॉफिट बजिंदर की कोई सेटिंग होगी, कुछ होगा पहले। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे थे कि सोचने लगे थे। मैंने उसी से उनको साइड में किया, मैंने कहा चल हट, बटन नहीं लगाता प्रॉफिट बजिंदर किसी पे, ना मुझे तेरी जरूरत है। मैंने कहा साइड में हो जा। मैं कहता हूं अगर किसी को शक हो जाता ना, किसी को लगता है कि शायद प्रॉफिट बजिंदर को हम चला रहे हैं या कर रहे हैं, मैंने कहा साइड में हट। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, शायद कहते हैं इनको पता होगा, इनको पता होता होगा। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि उनको विश्वास नहीं है, उनके पास वो सुपर नेचुरल पावर नहीं है, वो गिफ्ट है ही नहीं। मैं कह रहा हूं मान लो आपके पास नो गिफ्ट है, लेकिन आपके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है। मैं नहीं मानता हूं है। वो सुपर नेचुरल पावर पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को नहीं देता, उस व्यक्ति को देता है, इसलिए उसका विरोध भी होगा, उसके खिलाफ भी लोग होंगे, उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। यीशु मसीह के पास वो सुपर नेचुरल पावर थी, उसके खिलाफ थे सब, विरोध में थे उसके, लेकिन वो अपना काम करता चला गया। और एक दिन उसने देखो सरदूत आए और मरियम के पास आकर कहने लगे तेरे होने वाले पति का नाम यूसुफ है और वो बड़ई का काम करता है। उसका वर्क भी बताया और डेट ऑफ बर्थ भी बताया कि तेरा बच्चा पैदा होगा, मतलब उसका नाम कह रहा है कि तू यीशु रखना। देखो इसका मतलब उसने सब चीज उसको बता दिया। तो पुराने नियम में भी अलीशा ने क्या कहा, वसंत ऋतु में कुलीन स्त्री को कहा तुझे बच्चा होगा। तो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो एक सुपर नेचुरल पावर है। आज बहुत सारे लोग उपवास इसलिए करते हैं कि उनकी जिंदगी में बस ये काम हो जाए। नीति वचन 20:14 में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। इसका मतलब आज आप इस तरीके से उपवास करें
कि वो आपके वश में हो जाएं, स्वर्गदूत आपके वश में हो जाएं। आप इतना खुश करो उपवास में, आप आज्ञाकारी हो जाओ कि स्वर्गदूत आपके वश में हो जाएं, और आप कहो कि स्वर्गदूतों जाओ मेरे बैंक बैलेंस ठीक करो, जाओ स्वर्गदूतों मेरी पढ़ाई में मुझे आशीष दो, जाओ स्वर्गदूतों मेरे लिए ये काम करो। वो करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। याद रखना, परमेश्वर, आप परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर हेलो मेरा बाथरूम ठीक होना चाहिए, परमेश्वर नहीं करेंगे। याद रखना, परमेश्वर के पास मैनेजमेंट है, परमेश्वर के पास मैनेजमेंट है, उनके स्वर्गदूत काम करते हैं, एंजल तब आपके लिए काम करते हैं। अलीशा आदेश देता था स्वर्गदूतों को, और आज के लोग विनती करते हैं स्वर्गदूतों से, प्लीज स्वर्गदूतों हमारे घर आइए, प्लीज आइए। अरे आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको विनती नहीं करनी पड़ेगी, आपको आदेश देना पड़ेगा। कह रहे कि अभी मेरे घर में, कह रहे मैं नहीं गाड़ी निकालूंगा, मेरा ड्राइवर निकालेगा गाड़ी, मैं आदेश देता हूं बस निकालेगा। अगर आप परमेश्वर की पसंद योग्य हो, अगर आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आया, अगर आपका चरित्र उपवास में पसंद आया, आपकी प्रार्थना करना, भक्ति करना, आपका चाल चलन पसंद आया, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जीत तुम्हारी होगी। दूसरा इतिहास 20:3 में लिखा, योशापात जब डर गया, तो हम चलते हैं कि उपवास में देखो किन किन लोगों के साथ चमत्कार हुए, कि उपवास में जब वो कह रहे कि उस समय में जब लोगों ने उसको घेर लिया, फिलिस्तीनियों ने घेर लिया, मैदानियों ने घेर लिया, तो उस समय में जब उसको मुआवियों ने घेर लिया, तो क्या हो गया कि योशापात डर गया और यहोवा को खोजने लगा। इसका मतलब कि परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्यों आती हैं बार बार, ये इसलिए आती हैं कि ताकि आप परमेश्वर की ओर मुड़ें। अगर आप मसीह में हैं और आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में एक भी दुख ना आए, तो मैं कह रहा हूं झूठा गोस्पल नहीं बांटता, ये आएंगी और जाएंगी, लेकिन परमेश्वर इसलिए कि कहीं हम भटक ना जाएं, इसलिए वो इन परिस्थितियों में आने देता है। और योशापात के जीवन में जब आई, तो उसी समय वो परमेश्वर की ओर, इंसानों की ओर जाने के बजाय परमेश्वर की ओर मुड़ा, और उसने अपने कलीसिया को भी, अपने लोगों, अपनी प्रजा को भी कहा कि उपवास करो और मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रचार करो। और उसी समय उसने प्रचार पूरे में करा दिया कि उपवास करना है। और उसी समय जब लोगों ने उपवास किया, तो उसी समय उसको जीत मिली, और वो परमेश्वर ने उससे बात किया, उसको कहा कि अब जंग तेरी नहीं मेरी है, क्योंकि तूने उपवास में मुझे खुश किया। तूने उपवास में क्यों जीता? वो उपवास में, क्योंकि उसके दुश्मन जो थे वो रातों रात परमेश्वर ने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो उपवास में कह रहा है कि वचन पर ध्यान लगाने वाला, प्रार्थना करने वाला, और कह रहा है ज्यादा लोग इकट्ठे होकर चैन प्रेयर करते थे। वो अगर आप अपनी फैमिली में हैं तो उपवास के दिनों में आप ज्यादा चैन बनाकर प्रेयर करें। तो आप उसी समय कह रहा है कि गीत गाएं। वर्शिप एक ऐसी चीज है, मतलब आप लोगों की लीड लगाकर सुनते हैं, ना 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 ना, कोई भी, मैं कहता हूं चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, आप नहीं सुन सकते। आपके अंदर सुलेमान ने 5000 गीत तैयार किए। परमेश्वर ऐसे हर व्यक्ति को, भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं, इसमें क्लियर लिखा इंग्लिश में, साम में कह रहा है परमेश्वर दाऊद को बोलता है, दाऊद मेरे लिए नए नए गीत गाएगा, दाऊद मेरे लिए नए नए गीत गाएगा। हर व्यक्ति को कहता है, मूसा मेरे लिए नए नए गीत गाता है। कहता है कि नए नए गीत आपके मन से गाना चाहता है वो। आप परमेश्वर को सिंपल भक्ति करो, बेशक आप मन से करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको एक नया गीत तैयार करना है। आप अगर जो आपको याद है तो आपको अपने मुंह से गाना है, होठों से गाना है। परमेश्वर आपको, आपके अंदर एक कला को देखना चाहता है, आपको तैयार करनी आई है वो आत्मा। जब तक आप गाते नहीं है, देखो जब तक आप हिलते नहीं है, तब तक आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता। तब तक आप कहता कि गीत नहीं गाते, तब तक आपके अंदर की जो आत्मा होती है वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ती। ये याद रखना, जब कोई और गा रहा है और आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब पता क्या है, वो जुड़ा हुआ है परमेश्वर के साथ, आप नहीं जुड़े हुए। तो आपकी आत्मा जुड़नी चाहिए, आपको गीत गाना चाहिए। जब आप गीत गाते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करता है। एक आदमी था और उसी समय वो राजा के पास गया और आकर कहने लगा, कहता कि ये इजराइलियों ने जो है तेरा सब कुछ भट्टा बैठा दिया, तेरे पैसे चोरी कर लिए, तेरा सब कुछ चोरी कर लिया। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय कहा कि मैं अब इन इजराइलियों को मार दूंगा। और उसी समय एक लड़की थी जो परमेश्वर का भय मानती थी, उसका नाम एस्तर था। और एस्तर ने पूरी जगह पर अपने जातियों में प्रचार कराया। उसने कहा हम परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, कहते कि हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, राजा का दिल चेंज हो जाएगा। तो उसी समय उसने उपवास प्रार्थना किया। रो रहा होता है कि माँ बाप को भी नहीं बताता, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो अगर एक माँ पिघल सकती है तो मेरा परमेश्वर भी पिघल सकता है आपके उपवास से। आप जो मांगेंगे वो देगा, इसलिए उसने कहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कहता है आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। एस्तर लेडीज ने क्या किया, उसने परमेश्वर को खुश करने के लिए उपवास किया। ना उसने पानी पिया और कह रहे कि ना उसने खाना खाया, मतलब उसके सब लोगों ने ऐसा ही किया। और 3 दिन तक जब नहीं किया तो उस समय एक स्वर्गदूत उसके पास आया होगा और आकर पूछने लगा उससे, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसी समय उसने कहा कि तू मेरे वश में हो जा। क्या हो जा? मेरे वश में। तो उसने कहा, कह रहे कि तू मेरे साथ चल। उसने कहा स्वर्गदूत ने, तूने ऐसा उपवास किया है
कि मैं तो तू जो कहेगी वो करूंगा, तू आदेश दे, अब तू ऑर्डर कर, अब तू ऑर्डर कर और इसी समय मैं तेरे साथ चलता हूं, बोल क्या करना है। उसने ऐसा उपवास किया। अगर आपने ऐसा उपवास नहीं किया तो आपको ऐसे विनती करनी पड़ेगी, हेलो स्वर्गदूत प्लीज प्लीज मेरा काम बनाओ, स्वर्गदूत प्लीज मेरी काम बनाओ, लेकिन आपका काम फिर भी नहीं बनने वाला। लेकिन आपने अगर फास्टिंग किया एस्तर की तरह तो वो आपके ड्रीम में भी आएगा, आपके घर में भी आएगा, आपके चर्च में भी आएगा, आपके बिजनेस में भी आएगा और आपसे बातें करके जाएगा और आपको कहेगा। तो उसी समय एस्तर कह रही थी मेरे साथ चलो, वो कहता मैं तो खुद तेरा गुलाम हो गया हूं, मैं तो खुद तेरे वश में हूं, तू बोल तू क्या चाहती है, चल करवा जो करवाना है। उसने कहा राजा मैं ना आज कंपटीशन में जा रही हूं। कहता कैसा कंपटीशन? कहता आज राजा ने एक स्वयंवर रचा है, सारी औरतों को बुलाया, सारी रानियों को बुलाया और उनको पसंद करना उसने। तो लेकिन मैं तो मेरे पास तो अच्छी साबुन भी नहीं है, मेरे पास तो गाची भी नहीं है, मेरे पास तो ब्यूटी पार्लर की कोई अच्छी क्रीम भी नहीं है, मेरे पास आई आंखों में लगाने वाली काले काली से लगाती है ना आजकल औरतें, वो भी नहीं है मेरे पास, मैं सुंदर कैसे लगूंगी। और मेरे तो आईब्रो भी ठीक करने वाली भी नहीं है, मेरे तो गहने भी नहीं है मेरे पास, मैं सुंदर कैसे लगूंगी। मेरे पास बाल भी नहीं है, वो चिमटा भी नहीं, औरतें लगाते ना चिमटा, वो मेरे बालों में वो फूल सा लगाते हैं, वो भी नहीं है। कहती वो भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सुंदर कैसे लगूंगी। उसने कहा कह रहा कि तेरे साथ स्वर्गदूत हैं और तू आदेश दे। उसने कहा स्वर्गदूतों, जब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में खड़ी थी, अब देखो जैसे पास्टर ऋतु की हम शादी कराएंगे तो पास्टर ऋतु तैयार होके आएगी, अगर किसी की शादी कराएंगे तो वो तैयार होके आएगी, सब तैयार होके आई हुई थी। लेकिन वहां पर एस्तर कोई तैयार नहीं होकर आई, बल्कि आप देखो उसके जो 3 दिन की रोटी नहीं खाई तो उसका मुंह कैसे होगा, उसका मुंह कितना सड़ा हुआ होगा, उतरा हुआ होगा। लेकिन वो वचन को जानती थी, वो वचन के ज्ञान को जानती थी, क्योंकि वो मत्ती में क्या लिखा, कह रहा जब तू उपवास करे तो तेरा मुंह चढ़ा ना हो, तेरा मुंह उतरा ना हो। तो कह रहा तू मुंह से ऐसे न लगे हाय उपवास रख रखा, अरे पानी तो तू ही ले आ, सास कहती है पानी ले आ, तू ले आ। आज आप कह रहे हैं कि उपवास रखा हुआ है आपने और आप ऐसी बातें करते हैं तो आपके उपवास नहीं। लेकिन उसके चेहरे से नूर बरस रहा था, उसके बालों में, कह रहे मैं नहीं कह सकता ज्यादा, मतलब कि तो आपको उसके बालों में, चेहरों में जो भी होगा, लेकिन उसको राजा के उसके ऊपर एक परमेश्वर की शाइनिंग आ रही थी एस्तर के ऊपर, क्योंकि उस समय स्वर्गदूत वहां जब आते हैं, याद रखना कमरे में लाइट आती है, जब परमेश्वर आता है तो लाइट आती है। और उसी समय जितना अंधेरा था, मैं कहूंगा वो काली होगी, लेकिन उसका रंग इतना साफ हो गया होगा। और मैं कह रहा हूं कि उसकी आंखें अच्छी नहीं होंगी, उसकी आईब्रो भी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन वो अच्छी होगी, क्योंकि स्वर्गदूत वहां पर आए और स्वर्गदूत आकर कहने लगे कि बोल तू क्या करवाना चाहती है, मैं तेरे वश में हूं। और उसने कहा, कहती ये राजा का मन फेर दे, आज मेरी तरफ फेर दे, इन औरतों की तरफ मत फेर, इनकी तरफ नहीं मेरी तरफ फेर दे। और उसी समय स्वर्गदूतों ने ऐसी ज्योति की उसकी ओर, और उसका मन जो है उन औरतों की तरफ नहीं गया, उसी की तरफ गया। और उसी समय उसने कहा मुझे ये लड़की चाहिए। और सब हैरान थे, मंत्री हैरान थे, उसके कर्मचारी हैरान थे, कहते इतनी नहा धोकर सज कराएंगे, इतने ब्यूटी पार्लर में गई थी 30-30 दिन पहले, 40-40 दिन कहते पहले स्नान कराया जाता था औरतों को, पहले 40-40 दिन कहते कि वहां पर मैं कहूंगा ब्यूटी पार्लर में रखा जाता था और फिर राजा के सामने पेश किया जाता था। तो उसी समय लेकिन उसने क्या किया, उसने उसी समय कहते कि वो उसको चुना, कहते कि एस्तर को चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो उपवास में थी, क्योंकि वो उपवास करके गई थी, परमेश्वर पे भरोसा करके गई थी, विश्वास करके गई थी, परमेश्वर को खुश करके गई थी। उसने ये नहीं देखा कि मेरे चेहरे पर क्या है क्या नहीं है, लोग मुझे क्या कहेंगे, उसने इसको नहीं देखा, उसने धन दौलत पैसा शोहरत नहीं देखा, उसने परमेश्वर को खुश करने के लिए कहते कि मैं स्वयंवर में जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ अब स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूत आपके साथ हैं उपवास करने के बाद। याद रखना, आप उपवास से ये दिन शैतान आपके पीछे होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इनका उपवास अगर पूरा हो गया तो परमेश्वर इनको जो मांगेंगे वो दे देगा, इसलिए वो कोशिश करता है इनका उपवास पूरा ना हो, इसलिए वो उपवास में आपको ज्यादातर गुस्सा दिलाएगा, उपवास में ज्यादा झगड़े होंगे पति पत्नी के, ज्यादा आप फोन उठा के फेंक के मारेंगे, ज्यादा बच्चे आपको चिड़चिड़ करेंगे, ज्यादा आपको तंग करेंगे और आप बच्चों को चाटे लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप ज्यादातर कोई सुन रहा है मुझे, तो इसी समय आप क्या करेंगे, आप ज्यादातर उपवास रखने के बाद और आप ये करेंगे वो करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको उन दिनों में समझना है उपवास जब आप करते हैं तो इसी समय कह रहा है कि आपको उस दिन बच्चों को भी नहीं मारना, आपने उपवास करना है। तो आजकल की पत्नियों के लिए खास डोज है ये आज का वचन। तो आपको कह रहा हूं कि आपको उपवास करना है आदमियों को, तो उस समय में कहते हैं कि आपको खाना भी खुद लेना पड़ेगा। याद रखना, अगर पानी भी पीना है खुद लेना पड़ेगा। पत्नी को नहीं बोलना है हेलो पत्नी आंटी जो भी आप बोलते हो कि आप पानी लेकर आओ,
आपको खुद जाना पड़ेगा। कहता है कि आपको खुद करना है, काम खुद करो। कहता है कि अगर आप खुद नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है देखता है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। कहता है कुछ चीजें आपको अपने आप करनी है। ये नहीं कि आपने उपवास कर लिया और आप अपने नौकर को गालियां दे रहे हैं, आप अपने नौकर से काम करा रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर कहता है कि हम्बलपन आए। परमेश्वर ने आपको इन दिनों, उपवास के दिनों में आपको जिताना है। आपका कंपटीशन इंसान से नहीं, शैतान से है। आपका कंपटीशन कहता है कि उससे है, कहता है जो आपको ग्रेजुएशन नहीं करने दे रहा। आपका कंपटीशन उससे है जो आपको चंगाई नहीं लेने दे रहा। आपका कंपटीशन उसके साथ है। एस्तर का कंपटीशन उसके साथ था, कह रहा जो कह रहा इजरायलियों को कह रहा के ऊपर नहीं आने दे रहा था, और आपके बिजनेस को ऊपर नहीं आने दे रहा। आपका कंपटीशन उसके साथ होना चाहिए। आपका कंपटीशन उसके साथ होना चाहिए जो आपके पति को कह रहा कि आपके पास आने नहीं दे रहा। आपके कंपटीशन उसके साथ होना चाहिए, कहता है कि आपको जो बच्चा नहीं होने दे रहा। कहता है इसका मतलब जब आप इस तरीके से कह रहा उपवास रखेंगे, आज रात आप जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। और पढ़ते हम बाइबल में इसी में कि योशापात की किताब में हम पढ़ रहे थे कि दूसरा इतिहास इसका 20 का 22 देखो क्या लिखा है, पढ़ो। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। वचन दिखा, वचन स्क्रीन पे जल्दी। हाँ, फिर से पढ़ो। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, देखो घातकों को बैठा इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा यहाँ पर, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। इसका मतलब कि जिस समय वो वर्शिप करने लगे, एक लाइन अंडरलाइन कर लो, जिस समय वो स्तुति करने लगे, जिस समय वर्शिप करने लगे। लास्ट लाइन में चलते हैं इस पैरे की, ओ वे मारे गए, सब मारे गए जो उसके विरुद्ध आ रहे थे, यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे। घातकों को बिठा दिया गया, मार दिया गया। किसने मारा? परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया। आज आपकी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, कर्जा कितना भी बड़ा हो, बीमारी कितनी भी बड़ी हो, कोई तकलीफ आपको आ रही है, तो आपको डरना नहीं है। परमेश्वर ने आपको इन दिनों में कहता वहां लेकर जाना है जहां कोई नहीं गया। तो आपको इस समय कहता कि उपवास करना है, प्रार्थना करना है। लेकिन उपवास किया, प्रार्थना किया सारा दिन, इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 6:16-17 में क्या कहा? कहता कि उपवास करा कि सही ढंग का होगा तो आपको शक्ति देगा वो, नहीं तो वो नहीं देगा। इसका मतलब कह रहा है कि मुंह पर चढ़ा हुआ फेल, फास्ट फेल, मतलब आपका उपवास फेल। भूख का पता लग रहा है आपके अंदर, आपके चेहरे से, उपवास फेल। झगड़ा हो रहा है घर में, क्रोध हो रहा है, फास्ट फेल। मैं कहूंगा वो जीरो है, कोई फायदा नहीं। दोबारा से रखो उपवास, मेरे पास आओ, दोबारा से रखो। 40 उपवास का इसलिए मूसा बोलता है, कह रहा है 40 रोजा रखने से एक रोजा रख लो। 40 उपवास रखा, परमेश्वर ने वापस बुला लिया उसको ऊपर, पहाड़ी पर आजा। फिर दोबारा गया, 40 रोजे रखे। उसको कहे अब अपने आप को ठीक कर। आपकी समझ में आएगा नहीं? कहता है 40 रोजे रखने से एक अच्छे रोजा रख लो, ऐसा रख लो कह रहा कि जिसमें 40 दिन आपने रोजा रखा हो। मतलब आपने छुट्टी कर लो, 3 रख लो, 7 रख लो, 21 रख लो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये नहीं कि नाटक करो 40 दिन। कहता उसका कोई फायदा नहीं है। कहता है आपको एक रोजा ऐसा रख लो कि वो जो 40 दिन के बराबर हो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कहता है अगर दूसरों के काम कराया, आपका फास्ट फेल। टाइम पास कर दिया आपने टीवी में, आपने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, आपने अपने चरित्र को साफ नहीं किया उस दिन, तो इसका मतलब आपका फास्ट फेल। तो क्या आप 40 दिन कितने दिन करेंगे? ये इसलिए रखा जाता है 40 दिन कि ताकि आप खुश करें परमेश्वर को, प्रैक्टिस करें। एक दिन किया आपने, देखो अगर आपने पहले दिन उपवास किया और आपने एकदम से मुर्गा खा लिया तो क्या होगा? आपको लूज मोशन हो जाएंगे। तो आपको जैसे आपने 40 उपवास रखते हैं, उसके बाद आपने धीरे धीरे खाना है। पहले खिचड़ी खानी है, फिर धीरे धीरे ये चीजें खानी है। वो इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। और एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा, पापा मैंने 40 उपवास रखे थे, अगले दिन खोला, मैं हॉस्पिटल चला गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या खाया था? कहता परमेश्वर मेरे से नाराज है। कहता मैंने बकरा और मुर्गा खाया, कई दिन में मिला था। मैंने कहा अबे 40 दिन तेरी आंतड़ियों ने कुछ काम नहीं किया और तूने ऊपर से मुर्गा और बकरा भी खा लिया। कहता हाँ कई दिनों नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो आज खा ले। तो टूट पड़ा उस पर भूखा शेर बन के, तो वो आंतड़ियां खराब हो गई, हॉस्पिटल में पड़ा और परमेश्वर को कोस रहा। तो भाई साहब इतना बीमार हो गया कि 40 दिन हॉस्पिटल में इंजेक्शन ही लगते रहे और कह रहा परमेश्वर आपको पता आपके लिए रखा था, आपके लिए रखा था। परमेश्वर कह रहा खाया किसके लिए था? आपने पेट के लिए खाया था ना। तो आपको समझना है। तो कहता आपको दोष नहीं लगाना, आपको कुछ बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पेट के लिए कभी कभी दाखरस काम में लाया कर। इसलिए वो कहता आपको वचन को जानना है, तो आपको अपने शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी डॉक्टर बनाए गए। आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए यीशु मसीह पानी पर क्यों आया? पानी पर क्यों आया? क्योंकि आपके शरीर में जब यीशु मसीह को भाला मारा उसने, उसके शरीर में से खून नहीं निकला, बाद में पानी निकला।
वो क्यों निकला? क्यों? वो बताना चाहता है, कहता है कि आपके अंदर, कहता है जो पानी है ना, कहता है आपके अंदर पानी की जरूरत है, आपके अंदर पानी की जरूरत है। पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था, एलीशा ने पानी पर चमत्कार किया, और उसी समय पतरस ने पानी पर चमत्कार करके दिखाया। मतलब पतरस पानी पर चला, और यीशु मसीह ने भी चमत्कार पानी पर किया, और उसने फिर चेलों के पैर धोए पानी से। क्यों धोए? कहता कि आज, कहता है वो बता रहा था, पैर धोने का मतलब कि तुम्हारी लड़ने की सेवकाई नहीं है, तुम्हारी एक दूसरे को हम्बल, छोटा होकर, कह रहा है आपको नम्र होकर आगे बढ़ने की सेवकाई है। तो इसका मतलब इन दिनों में परमेश्वर ये सिखाना चाहता है, उपवास के दिनों में आप लोगों के पैर धो, आप उपवास के दिनों में आप नम्र सबूत दो, उपवास के दिनों में आप दान करो ज्यादा, उपवास के दिनों में अगर आपको परमेश्वर को खुश करना है, तरीका बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, इसलिए क्योंकि परमेश्वर कह रहा है लोग नहीं तेरा पिता जाने। आज लोग दान जब करते हैं तो वो बताते हैं, उपवास में परमेश्वर कह रहा है किसी को पता ही नहीं होना चाहिए उपवास रखा। तो अब इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको उपवास में जब खुश होंगे जब किसी को दान करोगे, लेकिन आप तो गिना के करते हो, जब आप गिनाते हो, लंगर खिलाते हो, पानी पिलाते हो बाहर, कहता है परमेश्वर कहता है कि नहीं, कहता है लोग नहीं तेरा पिता जाने। जब मैं उपवास करता हूं, जब मैं दान करने जाता हूं ना, तो मैं चुपचाप निकल जाता हूं। जब मेरे पास कोई आएगा भी दान देने के लिए तो मैं इसी समय ऐसे देता हूं, दूसरे को पता भी नहीं लगने देता। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने अपने पास्टर को बताया, मतलब आपने स्पिरिचुअल फादर को दिया है, बताया है, तो परमेश्वर आशीष देता है। कहता है ये एक गुप्त चीजें होती हैं। जब आप पति पत्नी, मतलब कि आप उस समय में जैसे आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने आप शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन तीसरा बंदा आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो यहां बताता है इस बात के लिए तरीका, आंसर लेने का तरीका यही है। उपवास का मतलब है त्याग। नंबर 1 लिखो, त्याग। नंबर 2, जो चीज आपको अच्छी लगती है, कहता है कि उसका त्याग करना है आपको। टीवी नहीं देखना, स्वादिष्ट व्यंजनों का कह रहा है त्याग करना है। दूसरा इतिहास 20:22 में आपने पढ़ा कि स्तुति करना है, गीत गाना है। जितना आप फैसला लेंगे आज से कि परमेश्वर मैं उपवास के दिनों में ज्यादा करके स्तुति करूंगा तेरी। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको गीत गाना ना आता हो, लेकिन आपको नहीं आता तो आपको सिर्फ कहना यहाँ की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति हो। अब उसको कह सकते हैं आप जिस तरीके से भी गा सकते हैं, यहाँ की स्तुति हो, तारीफ हो, ऐसे गीत गाओ। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। उपवास में ध्यान रखें, आपके पीछे मैं फिर कह रहा हूं कि प्रभु नहीं, उपवास पूरा होने तक वेट करना है। शैतान कह रहा है आपके पीछे रहता है कि मैं इसका उपवास पूरा ना होने दूं। हम चलते हैं मत्ती की किताब 4:11 में। देखो, जब हम मत्ती की किताब 4:11 में चलते हैं तो वहां पर क्लियर बोलता है परमेश्वर कि उपवास के दिनों में मैंने इसलिए टीचिंग दे रहा हूं आज ये कि ताकि लोगों को इसी उपवास के खत्म होते ही, ईस्टर पर जब लोग यहां पर आए तो बड़ी गवाही के साथ वापिस आए यीशु मसीह के नाम में। तो देखो, ये 4 में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पर 40 दिन का रोजा रख रहा है, और 40 दिन के रोजा रखने के बाद जब उसका 11वें वचन में पूरा हो जाता है, इसका मतलब कहता है उसके उपवास के दिनों में वो उसकी परीक्षा ले रहा था शैतान। कभी कुछ कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था कि ये भगवान है, कहता तू ये पत्थर, परमेश्वर को कह रोटी बना दे, परमेश्वर को कह ये कर दे वो कर दे। लेकिन उसी समय उसने जब उसकी बातों को नहीं सुना, इसका मतलब पूरी फास्टिंग में उसकी परीक्षा हुई, और उसके बाद उसने 11वें में क्या लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो इसका मतलब कि जब आप कहते हैं आपका फास्ट पूरा हो जाता है तो स्वर्गदूत आपके पास आते हैं, आपके वश में होते हैं। सेवा करना, समझ रहे हैं? कहता है इसका मतलब वो पूछते हैं हाँ जी बोलो क्या काम करना है, तो इसका मतलब स्वर्गदूत आएंगे, एंजल आएंगे आपके पास और आकर कहेंगे बोलो हमें क्या काम करना है आपके लिए। तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज है इस बात की, हम परमेश्वर को खुश करते हैं, हमें पता है कि हम फास्टिंग करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर के लिए। हमने छोड़ दिया, टीवी लगे हुए हैं, मेरे 10 कमरों में टीवी लगे हुए हैं, लेकिन अगर कोई हिम्मत नहीं है किसी की मेरे पीछे या मेरे सामने चला दे टीवी को, नहीं चलाएंगे। मैंने कहा ये लोगों ने बोला टीवी क्यों लगे हुए हैं, मैंने कहा जब मकान लिया था पहले से लगे हुए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन टीवी सिर्फ खुलता है तो वचन के लिए खुलता है, टीवी खुलता है तो प्रार्थनाओं के लिए खुलता है। तो आपको विश्वास करना है कि इस समय में कहता है कि आपको अपने अंदर ये तैयारी करनी है कि परमेश्वर मुझे तैयार रहना है, मुझे प्रभु के कामों के लिए तैयार रहना है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम जब करता है, कह रहा कि आप जब परमेश्वर को खुश करते हैं, जब उपवास करते हैं, जब अगर आपका सही ढंग से उपवास होगा तो स्वर्गदूत आएंगे। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के उपवास के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है कल से स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और सेवा ऐसी वैसी नहीं, वो सेवा करने के लिए आएंगे, बोलेंगे बोलो कहाँ गवर्नमेंट जॉब दिलानी है, आप कहना जा। मैं कह रहा हूं इसको कहते हैं प्रोफेसी, इसको कहते हैं प्रोफेटिक वर्ड्स। इसका मतलब कि स्वर्गदूत आपकी
आपकी स्पिरिट में आएंगे। जब आप फास्टिंग करेंगे, आपके अंदर वो सुपर नेचुरल पावर मांगो। परमेश्वर मैं उपवास इसलिए कर रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे से तू बातें करे, परमेश्वर में मुझे हीलिंग का वरदान दे, मुझे परमेश्वर बिजनेस में बढ़ने का वरदान दे, मुझे परमेश्वर वो चीज़ें दे। मुझे उपवास मैं इसलिए कर रहा हूँ परमेश्वर कि मैं आपको खुश कर सकूँ, आपके काम आ सकूँ, गोस्पल बांट सकूँ। पवित्र आत्मा आपको ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा सेवकाई, अनॉइंटिंग, अभिषेक तब देते हैं जब आप परमेश्वर के काम के होते हैं। अगर आप परमेश्वर के काम के नहीं हैं तो हर कंपनियां उस व्यक्ति को सैलरी ज़्यादा देती हैं जो उसके काम का होता है, उसको बाकियों को भगा देती हैं। तो आपको समझना है, कहता है इसलिए परमेश्वर उन लोगों को काम में देगा ज़्यादा जो लोग अपने अंदर ये बात को याद रख रहे हैं। इसलिए अपने लिए आकाश बंद करवाना है कि खुलवाना है? पूछो अपने पड़ोसी को, कह रहा आपके पड़ोस में कौन है? आपको आकाश बंद कराना है, आसमान के खुलवाना है। कहता है उपवास रखो, इसका मतलब शारीरिक नहीं, आत्मिक वाला उपवास रखो। आत्मिक बनो इन दिनों में, अभिषिक्त के साथ रहना सीखो। मैं कह रहा हूं आसमान खुलेगा उपवास के दिनों में, अभिषिक्त के साथ जुड़ना सीखो। आप एक अनॉइंटिंग प्लेस के साथ जुड़े हुए हैं लाइव के अंदर। जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं चाहे आपसे लाख गलतियां भी हो गई हो, लेकिन आपके लिए आसमान फिर भी खोल दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में। ये फायदा होता है, ये याद रखना। यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनके ऊपर परमेश्वर ने कह रहा कि कहा और हो गया, कहा और हो गया। उनको ABCD भी नहीं आती थी, वो यीशु मसीह के साथ रहते थे लेकिन इतना पता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह बोलता था, कह रहा जा मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, मिल जाता था उसको। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपको ABCD भी ना आती हो, आप उपवास कर रहे हो लेकिन आपसे सही न रखा जा रहा हो, प्रार्थना सही न रखी जा रही हो, तो उपवास में भी अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, कहता है कि आप त्याग कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा करता है, कहता है जा, कहता है कि जो मैं कहूंगा, अभिषिक्त व्यक्ति जो कहेगा वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके लाइफ में अब पूरा होने लगेगा। इसलिए इसका मतलब खासकर अगर आपको फाइनेंस की आशीष चाहिए तो इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा बोलता है उपवास के दिनों में आपको दान ज्यादा करना चाहिए। हम देखते हैं सबोदेशक की किताब उसका 11:1 में देखते हैं, भजन संहिता के बाद, नीति वचन के बाद मिलेगा सबोदेशक, उसमें लिखा 11 चैप्टर में उसके 1 में कि वहां पर लिखा कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर इजरायली जो लोग थे उस समय में वो दान नहीं करते थे, उन्हें पता नहीं था दान कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों का मतलब ध्यान नहीं था। एक बार बाढ़ आ गई, और उसी समय जो मैं किस्सा सुना रहा हूं, एक बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद वो इजरायली लोगों के पास जब वो बाढ़ आई तो उनके पास जो रोटी थी उन्होंने ठाके डाल दी, जो बीज था उन्होंने डाल दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो उसी समय वहां पर बांध सा लग गया और उसी समय बाढ़ आने से गांव में बच गई। और थोड़े दिन के बाद 6 महीने बीतने के बाद उनके बाहर एक फसल आई और उन्होंने उसे ज्यादा काटा और ज्यादा उन्होंने पा लिया। तो इसका मतलब कह रहा है कि उनकी समझ में आया कि यार परमेश्वर को देने से या इंसान को देने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। याद रखना, कहता है ये परमेश्वर का कानून है। इंसान जो है शारीरिक है, वो जो कहता है कि नहीं वो शारीरिक है, वो कभी बीज नहीं बो सकता। याद रखना, शारीरिक कभी व्यक्ति कभी, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि मुझे LCD के लिए जरूरत है, मुझे चेयर के लिए जरूरत है। कुछ लोग, लाखों लोगों में से 150 लोग सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं कुछ लोग शारीरिक होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मुझे परमेश्वर वापस देगा कि नहीं देगा। लेकिन आत्मिक लोग वो होते हैं, कह रहा है कि उन्हें विश्वास होता है परमेश्वर पर कि नहीं परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर के दास के मुंह के वर्ड हैं वो देगा। वो इज्जत करना जानते हैं, वो अभिषेक की वैल्यू करना जानते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है और उनके पीछे वो स्पिरिट भेज देता है कि जो उन्हें धनी करती है। तो यहीं पर कह रहा है जिन लोगों ने डाला उनको पता लग गया था कि हमारा पैसा डबल हो गया, हमारी गेहूं डबल हो गया, हमारी रोटियां डबल होगी। और बहुत दिनों के बाद, लेकिन एक दिन के बाद नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि बस अभी आ जाए, बहुत दिनों के बाद, कुछ टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन वो व्यक्ति आशीषित होगा ही होगा और ब्लेस्ड होगा। तो आज के बाद मैं कह रहा हूं जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपने उपवास की शक्ति को जान लिया है, उपवास की शक्ति आपका पैसा बढ़ाएगी, उपवास की शक्ति आपको हीलिंग देगी, उपवास की शक्ति आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी, उपवास की शक्ति आपका मकान नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा, अगर नहीं बन रहा वेट करो, कह रहा है कि 200 में नहीं, परमेश्वर आपको 500 में लेकर जाना चाहता है। नौकरी नहीं मिल रही, डोंट वेरी, वेट करो, उपवास करो, लेकिन शक्ति आएगी परमेश्वर की, तो आपको आपके जो पीछे हैं उनसे आगे निकाल देगी एकदम से। उपवास जब करते हैं तो उसी समय परमेश्वर अद्भुत करता है। हम दूसरा राजा 2:3 में देखते हैं कि फैसला आपको लेना है, अभिषिक्त के पास रहना है या नहीं रहना। अलीशा के पास दूसरे चर्च के लोग आए और आपके आकर बोलने लगे, कह रहे कि, और आकर कहने लगे कि तेरा भविष्यता तो उठा लिया गया, उठा लेने पर है और ऐसे होने पर है, और तू अब हमारी मिनिस्ट्री में आ जा। लेकिन उसने कहा ओए चुप करो। और आजकल यही चल रहा है, देख रहे हैं आप, कोई न्यूज में चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारा प्रॉफिट तो ऐसे हो गया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। लेकिन कुछ लोगों ने उसी समय उनको जवाब दिया, डांटा,
और उसी समय ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद उतरा, ऐसे लोगों के ऊपर। और एलीशा ने जब डांटा, चुप कराया, आज भी आप टिके हुए, आप विश्वास कर रहे हो, तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया। एलीशा को डबल मसा दिया, डबल अनॉइंटिंग दिया। जब आप कहते हैं परमेश्वर के दास को उठते भी नहीं देख सकते, तो आपको परमेश्वर कभी भी नहीं उठाएगा, याद रखना, कभी भी डबल मसा नहीं देगा। अगर आप अपने पड़ोसी को उठता हुआ नहीं देख सकते, उसके घर में कार आ गई। उपवास के दिनों में भी फिर कह रहा हूं कि अगर आप नहीं देख सकते कि वो पास्टर आपसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप नहीं देख सकते, तो आपको कभी भी परमेश्वर ऊपर नहीं उठाएगा। बहुत सारे लोग, हाँ मैंने इसको पास्टर बनाया, मैं इसका ये हूं, मैं इसका वो हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको कभी भी जिंदगी में वो बरकत नहीं मिलेगी अगर आप जेलस करते हैं। तो इसका मतलब कि आज बहुत सारे लोगों को ये धारणा नहीं है। अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप स्पिरिचुअली हैं, तो आप शांति रखो। परमेश्वर ने कहा, मैं दाऊद तुझे ऐसा पुत्र दूंगा जो शांत पुरुष होगा, और कहता उसका नाम सुलेमान होगा, और वो सबसे ज्यादा धनी होगा। तो इसका मतलब परमेश्वर एक शांत पुरुष आपके घर में देखना चाहता है, एक शांत व्यक्ति देखना चाहता है। शांत मन आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर शांत मन है, उपवास करने के बाद आपको एक शांत मन रखना चाहिए। नहीं, मैंने उपवास रखा है, परमेश्वर मुझे जरूर शांत रखेंगे, मेरी लाइफ में मिरेकल जरूर होगा। याद रखना, बेटा नहीं है बेटा मिलेगा, जॉब नहीं है जॉब मिलेगी, घर नहीं है घर मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। लेकिन पहले आपको अपने अंदर के मन को शांत करना पड़ेगा। उपवास का मतलब है शांत रखो, हो जाएगा। हुआ नहीं है, हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है हो जाएगा। एलीशा के पास, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग भी ऐसे ही मेरे पास फोन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी हम मिनिस्ट्री में, और उसी समय हमने वो मिनिस्ट्री छोड़ दी है, आप हमारी मिनिस्ट्री में बीज बो। मैंने कहा जब वो हमारे नहीं हुए, वो आपके कैसे हो सकते हैं? जो अपने बाप का नहीं हुआ तो आपका नहीं हो सकता। तो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बहुत सारे लोग ऐसा फोन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी उपजाऊ भूमि में अगर बीज नहीं आया, अगर आपका बीज सही जगह पर नहीं गिरा, तो वो बीज उपजाऊ भूमि में नहीं आएगा, तो वो फसल बाहर नहीं आएगी, बंजर भूमि में गिर रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। एक बिजनेसमैन था बॉम्बे से, और वो उनकी बातों में आ गया, किसी की बातों में आ गया, और उसने कहा कि पापा मैंने उनको सोचा चलो ये भी आपके साथ रहे हैं, इनको जरूरत है, मैं इनको इनकी प्रेयर सुन के और इनको पैसे दे देता हूँ। लेकिन कहता मेरा बिजनेस जो है फ्लॉप हो गया उस दिन से। आपको समझना है, देखो आपको परमेश्वर ने जोड़ा है इधर, आप जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, विश्वास रखना, आज के बाद बिलीव करना। एक समय होता है, एक लहर होती है, ठीक है, कोई मेरी बुराई कर रहा है, लहर है ये, अभी इसी समय कोई बात नहीं, कोई दुख डाल रहा है, कोई बात नहीं, सहने का टाइम है। परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन याद रखना ये मिनिस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ेगी, और जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो इतने आशीषित होंगे, अरबोपति होंगे, करोड़पति होंगे। परमेश्वर ने ब्लेसिंग, ये मेरे साथ वादा किया था जब मैं 2012 में प्रभु के ने मैंने पहला दिन सेवकाई का दिया था। तो परमेश्वर ने मुझे कहा था जितने तेरे साथ टीवी पार्टनर मेंबर्स जुड़ेंगे, कहता है कि वो करोड़पति अरबपति होंगे। ये बात याद रखना, ये विश्वास की बात है कि आपको अब अपनी रोटी को डालना है या नहीं डालना। मुझे नहीं पता बाढ़ में डालना है कि नहीं डालना। आपको लग रहा है पानी में डालेंगे फेल हो जाएगी, मुझे लग रहा है पानी है, लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। आप डालो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपके जीवन में काम करेगा, आपकी गवाहियां बनाएगा, आपके लिए अद्भुत करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, मैं रात दिन लोगों के लिए रोता हूं, दुआ करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर कि तूने मुझे इस्तेमाल किया। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन मैंने परमेश्वर को अपना जीवन पहले उपवास करके दिया। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे तैयार कर, तब मैं जाऊंगा, तू मुझे वो पावर दे। और परमेश्वर ने मुझे वो पावर दिया। मैंने आज तक किसी से सिर पे हाथ नहीं रखवाया, कहीं नहीं गया मैं प्रार्थना करवाने के लिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जब मैं प्रभु में था, मतलब आया, सेवकाई में आ गया, मैंने नहीं किया कि मैं वहां से अनॉइंटिंग लूं, वहां से अनॉइंटिंग लूं। मैंने खुद उपवास प्रार्थनाएं किया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर लोगों ने मेरे लिए दुआएं किया, मैंने किसी को ना भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं जानता हूं कि मेरी उपवास की प्रार्थनाएं, वो पावर शक्ति मेरे पास आई है। मैं अपने आप को पहले उपवास में, कॉन्फिडेंस में मजबूत करो। अपने आप को पहले, अपने आप को प्रार्थना में तैयार करो, पहले अपने आप को कहता है वर्शिप में तैयार करो, पहले अपने आप को करो तैयार। करा दूसरे का तब अच्छा लगता है, क्या दूसरे के घर में, दूसरे के थाली में घी सब अच्छा लगता है, लेकिन कहता है पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो कि परमेश्वर आप मुझे कुछ देंगे। मैं कह रहा हूं फैसला आपको लेना है, जुड़े रहना है कि भाग जाना है, उपवास रखना है या नहीं रखना है, दान देना है या नहीं देना है, ग्रोथ करानी है या नहीं करानी है, फैसला आपका होना चाहिए। बाप आपका एक रखना है कि दो रखने हैं, मर्जी आपकी है।
लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें सीखी तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसको उपवास में ज़्यादा देता है, उन व्यक्तियों को ज़्यादा देता है जो गोस्पल बांटने में ईमानदारी करता है, जो सुसमाचार सुनाने में। आपको परमेश्वर इसलिए देगा बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए, जब आप परमेश्वर को देते ही नहीं तो आपका मन ही नहीं है तो आपको बड़ी फैक्ट्री कभी नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर से उपवास में अनॉइंटिंग मांग रहे हो तो आपको ज़्यादा अनॉइंटिंग देगा ही नहीं पास्टर को, क्योंकि वो उसका मन ही नहीं है कि मैं आत्माओं को बचाऊं जाके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आपको रात दिन मेहनत करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। अगर आप नहीं सुना सकते, आपका बीज भी सुसमाचार सुनाता है, आपका नाम लिखा जाता है स्वर्ग में। आपके लोग कहता है इसलिए कहता है आप बढ़ते हैं, आप आशीषित होते हैं। मेरे पास सैकड़ों नहीं लाखों गवाहियां हैं जिनको इस मिस्ट्री में आकर बच्चे मिले हैं, जिनको कहता है एक व्यक्ति ने कहा कहता है अब तो प्रॉफिट जी की जगह जगह बुराई हो रही है और अब तो ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे पता है ये कोई नहीं है, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले भी अपने लोग थे। मुझे पता है ये चर्च ही है कुछ, और जो परोपकंडा रच रहे हैं। मुझे मालूम है कुर्सी पर बैठकर कुछ कुछ बोलते हैं, प्रचार नहीं करते, भूल जाते हैं बाद में हम क्या प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है आपको। लेकिन इन दिनों में ना मैं किसी को सिखाता, ना मैं ये ऐसा करने के लिए बोलता, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे, आप आगे बढ़ो। लेकिन इन दिनों में आपको उपवास में आपको जो सिखाया करा आपको वो करना है। उपवास में आप अगर आपका उपवास सही लगा, स्वर्गदूत आपके वश में हो जाएंगे। आज रात कह आपकी इज्जत करने लगेंगे लोग। कहता आपके जीवन में कह ब्लेसिंग आने लगेगी। बड़ी ब्लेसिंग आने से पहले तूफान आता है, याद रखना। जब आंधी आई, तूफान आया, जब यीशु मसीह के साथ चले जा रहे थे, हम मिनिस्ट्री करेंगे, चेले नाव में बैठ गए और उसी समय यीशु मसीह भी नाव में था। और उसके बाद क्या हुआ, बड़ा तूफान आया, बड़ी आंधी आई। और क्योंकि इसी समय उसने कहा यीशु तू सो रहा है, इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी आंधी। और यीशु मसीह ने कहा अरे मैं सो नहीं रहा, मैं तुम्हारा विश्वास चेक कर रहा था। लेकिन उसी समय उसने डांटा और तूफान शांत हो गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है पता है? उनको बाद में पता लगा स्टोरी का। जब वो वहां गए, गांव में गए, टापू पार करके, तो उसी समय एक संगड़ों से बड़ा हुआ, जन्म से पागल, मतलब कि वो पागल वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। और यीशु मसीह ने उसको डांटा और बाद में वो दुष्ट आत्मा सूरों में गई। मतलब वो उस व्यक्ति की इतनी बड़ी चंगाई होनी थी, इसलिए शैतान जो था चिड़ा हुआ था कि मैंने तूफान में ही मार दूं, मैंने तूफान में ही खत्म कर दूं। हो सकता है आप में से यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हो, कोई बहन बैठी हो, कोई व्यक्ति यहां पर जुड़ा हुआ हो और उसको परमेश्वर कोई बड़ी फैक्ट्री देना चाहता हो, उसको बड़ा काम करने देना चाहता हो, कोई बड़ी नौकरी देना चाहता हो। आप में से कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई आदमी हो, उसको बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता हो, या आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बड़े लेवल पर लेकर आना चाहता हो। इसलिए वो आपकी लाइफ में कोई ऐसा तूफान लेकर आ रहा हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो सकता है आपका बच्चा ठीक ना हो रहा हो, लेकिन वो आपको बार बार तंग कर रहा है। आप पास्टर हो और आपको बार बार कोई प्रेशर पड़ रहा है, कोई बार बार आपके ऊपर हो रहा है ऐसे, कोई आपको झूठे इल्जामों में फंसा रहा है, लेकिन आपको जेल में डाल रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। परमेश्वर उतनी अनॉइंटिंग देगा, क्योंकि वो बड़ा तूफान आने से पहले कहता है कि परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मतलब तूफान आता है लेकिन उसके बाद कहता है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती है। तो डरो नहीं, परमेश्वर आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है। अहाब राजा जब एलिया के पास गया, प्रॉफिट के पास गया, और उसके ऊपर ऐसी शक्ति उतरी, वो कह रहा था कि चल मेरे साथ राजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। अब आपने सुना होगा ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो उसने कहा चल हट। और उसी समय एलिया नहीं बैठा। एलिया को अपनी फास्टिंग प्रेयर पर विश्वास था। एलिया ने जो फास्टिंग प्रेयर किया था उसकी शक्ति पर उसको विश्वास था, पवित्र आत्मा से मालूम था उसके अंदर एक स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग आ चुकी है, स्पिरिचुअल नेचुरल सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है। और उसने जब कहा और उसी समय उसने कहा जा निकल जा। उसकी गाड़ी आगे निकलेगी, लेकिन उसने कहा देख, कहता मेरी गाड़ी कैसे निकलेगी। और जब एलिया के ऊपर शक्ति उतरी तो उसी समय वो अहाब राजा से आगे निकल गया, पैदल दौड़ता। याद रखना ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आज आप उपवास रखो, सही ढंग से रखो। कह रहा है कि जो लोग आपसे पहले अमीर हो गए हैं, जो लोग आपसे पहले चंगे हो गए हैं, जो लोग आपके लोग बोल रहे हैं तू चंगा नहीं हुआ, तेरे घर में तेरी शादी नहीं हुई, तेरी नौकरी नहीं हुई, याद रखना आपका बिजनेस उनसे पहले आगे दौड़ेगा, निकलेगा यीशु के नाम में। आपकी लाइफ में हर आशीष आपकी आगे निकलेगी यीशु के नाम में। जो लोग आपके पीछे हैं अभी इसी समय आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपका बच्चा आपका पीछे चल रहा है पढ़ाई में, मैं कह रहा हूं आगे आएगा। जो स्टोरी आपकी चेंज नहीं हो रही आगे आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बदल जाएंगे हालात आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है कि वो पावर आज रात आपको मांगनी है परमेश्वर से उपवास में। याद रखना उपवास इसलिए रखना है। मैंने कहा कि मैं 40 दिन के उपवास आपको एक ही बार समझा दूं,
क्या आपको समझना है कि उपवास में जब आप ऐसी पावर मांगते हैं तो परमेश्वर, धन सोना चांदी नहीं, आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे सुपर नेचुरल पावर दे, मुझे वो अनॉइंटिंग दे पवित्र आत्मा, जिससे मैं पवित्र आत्मा शैतान से लड़ सकूं, मुझे उपवास में वो शक्ति दे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना जो मुझे करने नहीं देता मैं उससे लड़ सकूं, परमेश्वर मुझे वो पावर दे जो पवित्र आत्मा मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देता, जो परमेश्वर मुझे मिराइकल दिखाने नहीं देता। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाती पोतों के अंदर वो शक्ति पैदा करूंगा, तेरे नाती पोते भी कहता है मिराइकल करेंगे, मिराइकल चमत्कार को देखेंगे, चमत्कार को करेंगे। पवित्र आत्मा ने आपके मुंह में वो चमत्कार डाले हैं, तो लेकिन आप मुंह से ही जब खा लेते हैं और आप कहता है कि उस समय चमत्कार को नहीं देख पाते, इसलिए आपको त्याग करना है, इन दिनों में उपवास करना है, त्याग करना है, और उसके बाद कहता है अपनी स्पिरिट को मजबूत करना है, अपनी स्पिरिट को भी कहता है शैतान आपकी स्पिरिट को कहता है उल्टी सुल्टी चीजें खिलाना चाहता है, टीवी खिलाना चाहता है, गंदी चीजें दिखाना चाहता है, शराब पिलाना चाहता है, आपकी आत्मा को कहता है ऐसे विचार डालना चाहता है। इसलिए आपको कहना है कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा के अंदर ये भी फास्ट रख रहा हूं। आप त्याग करो, अपनी आत्मा को तैयार करो। जब आपकी आत्मा वचन में रहेगी, आपकी आत्मा इन दिनों आप अपने माँ बाप के लिए आज्ञाकारी रहेगी, अपने भाई बहनों के लिए, अपने सास ससुर के लिए आज्ञाकारी रहेगी, अपने बड़ों के अधीन रहेगी। कहता है कि इसलिए आपको वचन में आपको सीखना है। जब आपने ये चीजें की, आज रात के बाद हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहा तेरे मांगने से पहले दूंगा, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। यह जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भविष्यवाणी है, उनको आज से मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर मांगने से पहले देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू ले आज इसी समय, परमेश्वर आत्मा छू लेने यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई पास्टर मुझे देख रहा है पाकिस्तान से, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है तेरी लाइफ चेंज होने वाली है, और इसी समय तेरी सेवकाई बहुत ग्रोथ होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई पास्टर है नेपाल से, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है जो तूने सहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डर मत, परमेश्वर तेरी सेवकाई को डबल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं आत्मा में दिलीप कोई व्यक्ति है दिलीप, और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपने सारा पैसा, फाइनेंस, सब कुछ था, आपने बिजनेस किया, घट गया, आपने प्रभु के दासों को कभी मना नहीं किया, आपने कोई स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब कि आपने कोई ऐसी चीज नहीं की, मतलब कि जो ना कोशिश ना की हो आपने सुधारने के लिए, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी आपका फाइनेंस घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो आंधी थी, वो तूफान था, लेकिन अब कहता है कि ये बात कहता है अभिषिक्त के दुआ करने से, प्रॉफिट आपके जीवन में, स्पिरिचुअल फादर आपके जीवन में, तो अब वो आंधी और तूफान जब मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप मुझे स्पिरिचुअल फादर समझते हैं, इसी समय तेरी लाइफ से, मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर की लाइफ से वो तूफान शांत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, शांत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, शांत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को दे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में होकर, प्रभु आशीष दे। कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, लेकिन अभी अपने हाथों को उठाओ और देखो, आपको बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगा। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, और इसी समय स्वर्गदूतों को भेजता हूँ, जाओ स्वर्गदूतों, इसी समय उस अनॉइंटिंग को रिलीज करो इनके हाथों पर यीशु मसीह के नाम। उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, जाओ स्वर्गदूतों, और इनके हाथों में वो ब्लेसिंग को दे दो यीशु मसीह के नाम। जाओ वो इसी समय ऑफर लेटर, गवर्नमेंट जॉब का ऑफर लेटर इनके पास आने पाए, इनके बच्चों के पास आने पाए, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इनके पास पवित्र आत्मा फाइनेंस देने वाली शक्ति आने पाए यीशु मसीह का नाम, इनके हाथों में आने पाए यीशु मसीह का नाम। ये कमाने वाले हाथ आए। जाओ स्वर्गदूतों में, तुम्हें इसी समय मैं अलग स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं। इसी समय जाओ स्वर्गदूतों, जाओ एंजल। इसी समय जिन लोगों ने उपवास प्रार्थनाएं की हैं, और जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं इन दिनों में परमेश्वर के दास के साथ, इसी समय अभिषिक्त के साथ, पवित्र आत्मा तू इसी समय छू ले, और इसी समय एक बड़ा मस्सा खोल दे इनके ऊपर, इनके हाथों में कमाने की शक्ति दे पवित्र आत्मा। जाओ नीचे उतरो स्वर्गदूतों, इनकी छत पर उतरो, जाओ इनके घर में, और जहां ये बैठे इनके हाथों को छुओ। अभी किसी के हाथों को इसी समय गरम गरम महसूस होगा। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा नारा इसी समय वो करंट इनके हाथों पर आए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में आने पाए। मेरे प्रभु तू छू ले, टच कर, टच कर, टच कर यीशु मसीह के नाम में, टच कर, टच कर यीशु के नाम में। और इसी समय प्रभु ने छुआ भी, और इसी समय आपका फाइनेंस डबल होगा। आपकी शक्ति ऊपर जितने ब्लैक मैजिक थे खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम, खत्म हो जाए। किसी की सेवकाई में, आपके बिजनेस में किसी ने भी शराब दी है, इसी समय
तोड़ देता हूँ यीशु के नाम। इसी समय आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। डा 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 डा। पवित्र आत्मा आप इसी समय बुद्धि दे, एक बड़ा आशीष, बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज करें यीशु मसीह के नाम। प्रभु आप कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अभी गुड